धर्म और राजनीति को हमेशा जोड़ा गया है। ये नई बात नहीं है, पर आज एक ऐसा मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है जो राजनीति से लेकर अध्यात्म क्षेत्र और आम जनता के बीच सुर्खियां बटोर रहा है। हम बात कर रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाल ही में दिए बयान और उस पर संघ के माउथपीस ऑर्गेनाइजर की राय के बारे में। उत्तर प्रदेश के संभल में जारी मंदिर मस्जिद विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों एक बेहद अहम बयान दिया था, लेकिन उनके बयान के कुछ ही दिनों के भीतर संघ के माउथपीस ऑर्गेनाइजर ने उनसे बिल्कुल अलग राय जाहिर की है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर ऐसे विवादों पर संघ की आधिकारिक राय क्या है। ऑर्गेनाइजर इसको लेकर कवर स्टोरी बनाई है। इसमें धार्मिक स्थलों के ऐतिहासिक सत्य को जानने की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताया गया है, जबकि मोहन भागवत ने हाल ही में मंदिर मस्जिद विवादों को फिर से उठाने को गैर जरूरी बताया था। इस संपादकीय में संस्कृति न्याय की बात की गई है, जिससे शांति और सौहार्द बढ़ाने की बात की गई है। पत्रिका के ताजे अंक में संस्कृति न्याय की लड़ाई शीर्षक से एक कवर स्टोरी प्रकाशित की गई है, जिसमें संभल की जामा मस्जिद विवाद को लेकर दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश के इस शहर में मस्जिद के स्थान पर पहले एक मंदिर था। इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है। पत्रिका के संपादक प्रफुल्ल केतकर का कहना है कि अब समय आ गया है कि हम संस्कृति न्याय की इस खोज को संबोधित करें। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जातिवाद के कारणों को समझा और इसके अंत के लिए संवैधानिक उपाय दिए। हमें भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है ताकि धार्मिक विवाद और नफरत को खत्म किया जा सके। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हालिया बयान और ऑर्गेनाइजर पत्रिका के संपादकीय ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या आरएसएस और भागवत के बीच मतभेद है? और रामभद्राचार्य जी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। भागवत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि हर दिन यह दावा करना कि किसी मस्जिद के नीचे मंदिर है सही नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज को इतिहास के तत्वों को समझना चाहिए, लेकिन विवाद से बचना चाहिए। ये बयान उनके एक समरस और संतुलित समाज की दिशा में विचार को दर्शाता है, जहां सभी समुदायों के लिए एक साथ काम करने की बात की गई है। हालांकि भागवत के बयान के बाद आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने एक लेख प्रकाशित किया। संपादक प्रफुल्ल केतकर ने अपने संपादकीय में भागवत के बयान की तारीफ तो की, लेकिन कुछ मुद्दों पर अलग दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। इस लेख में संपादक ने यह तर्क दिया कि सत्य को सामने लाना और इतिहास को समझना न केवल हिंदू समाज का कर्तव्य है, बल्कि यह सभ्यता के प्रति न्याय भी है। लेख में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय को आक्रमणकारियों के द्वारा हिंदुओं के खिलाफ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करना चाहिए। संपादकीय कहता है कि सोमनाथ से संभल तक और आगे ऐतिहासिक सत्य जानने की लड़ाई धार्मिक वर्चस्व के लिए नहीं है, यह हिंदू स्वभाव के विरुद्ध है। यह हमारी राष्ट्रीय पहचान की पुष्टि करने और सभ्यतागत न्याय की प्राप्ति के लिए है। अब सवाल उठता है, क्या यह भागवत और आरएसएस के बीच मतभेद को दर्शाता है या यह केवल संगठन के भीतर अलग अलग रणनीतियों का हिस्सा है? इस बीच धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। रामभद्राचार्य ने कहा, हमें इतिहास में सम्मान करना चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि समाज में शांति बनी रहे। सत्य और न्याय की खोज होनी चाहिए, लेकिन यह किसी के साथ दुश्मनी बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए। वो मोहन भागवत हिंदू धर्म के नेता नहीं है कि हमें उनकी बात सुननी पड़े। हिंदू धर्म की व्यवस्था साधु संत और आचार्यों के लिए है। इन बयानों और लेखों से एक बात साफ है कि आरएसएस और मोहन भागवत हिंदुत्व के विमर्श को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि संगठन के भीतर विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है। क्या मोहन भागवत और ऑर्गेनाइजर का दृष्टिकोण एक ही लक्ष्य की ओर अलग अलग रास्ते हैं?